नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों ईज ट्रिप प्लानर, जिसे आप ईज माई ट्रिप भी कहते हैं। और यहाँ पे ना दोस्तों एग्जैक्टली 2 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले से आपके साथ थोड़ा ज़्यादा समय पहले मैंने स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया था। और उस एग्जैक्टली वीडियो मैंने लिखा था कि क्या एक बड़ा क्रैश आने वाला है स्टॉक में, क्योंकि कई निवेशक ना बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। तो उस वीडियो में मैंने ये बात कही थी कि भाई देखिए, स्टॉक में क्रैश आएगा नहीं आएगा ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन जिस लेवल पे ये मिल रहा है अगर आपने खरीदारी की हुई है तो थोड़ा भरोसा रखें, क्योंकि इस लेवल को तोड़ना ना बहुत टफ होने वाला है इस मैट्रिप के लिए। और प्लस आने वाले जो 2 क्वार्टर हैं आपको इस वीडियो में मैं भी दिखाऊंगा वो क्यों ईज ट्रिप प्लानर जैसी कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यदि आप इस स्टॉक में निवेशित हैं या इस स्टॉक में निवेश की सोच रहे हैं, इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव ये होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, ऑन कर लीजिएगा। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो अब सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए ईज ट्रिप प्लानर लिमिटेड, ठीक है, ईज ट्रिप प्लानर लिमिटेड आप देखें यहाँ पे कि आज 42.80 में बंद हुआ है। ठीक है, और आधे प्रतिशत से थोड़े ज़्यादा की आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है, गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर मात्र 5 दिन में देखेंगे ना, स्टॉक ने निचले स्तरों से क्या ब्रेकआउट दिया, ये देखिए, ये नीचे और ये देखिए, सीधा 14% से ज़्यादा की तेज़ी हुई है। ठीक है, इतना ही नहीं, चीज़ें अगर 1 महीने पहले देखेंगे तो और भी शानदार दिखेंगी। स्टॉक नीचे गया, वहाँ से आप देखें तो 15.5% की तेज़ी दिखाया, बट वहाँ से ना वापस से एक गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए आप एक चीज़ समझिए, ईज माई ट्रिप ना एक कह सकते हैं आप एक रेंज बाउंड चल रहा है, जहाँ नीचे 37 से लेकर के 35 रुपीज़ है। ठीक है, और ऊपरी स्तरों पे देखेंगे ना तो आपको मिलेगा, 1 सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ, रेंज बाउंड दिखाता हूँ, जहाँ पर निचले स्तरों में आपको 35 to 38 रुपीज़ दिखेगा। ठीक है, जिसको तोड़ पाना इस ईज माई ट्रिप के लिए मुझे लगता है टफ नहीं दोस्तों, बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है, और ऊपरी स्तरों में देखेंगे ना तो यही 42 to 45 रुपीज़ है। ठीक है, और इस 45 को भी तोड़ना एज अ रेजिस्टेंस, 45 के रेजिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर जाना ना ईज माई ट्रिप के लिए बहुत बहुत ज़्यादा कठिन है। यानी 35 को नीचे नहीं तोड़ पा रहा है, 45 को ऊपर नहीं तोड़ पा रहा है, बाकी ये जो बिटवीन में बचते हैं दोस्तों नंबर्स, इसी में ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। और अक्सर जब स्टॉक 38 के थोड़ा नीचे जाता है, निवेशक बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, पैनिक में आ जाते हैं कि भैया क्या यहाँ से गिरावट होगी, स्टॉक सीधा 30 रुपये चला जाएगा। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जाएगा नहीं जाएगा ना, ये कोई भी नहीं बता सकता। अगर आपको कोई कन्फर्मली ये बात कह रहा है कि नहीं भाई यहाँ से तो नहीं जाएगा, तो फिर या तो वो झूठ बोल रहा है या तो चीज़ें कुछ अलग है। ठीक है, लेकिन ईज माई ट्रिप इसी रेंज बाउंड में आपको काम करते हुए दिखाई दे रहा है। और इसके लिए 45 के लेवल को तोड़ने के लिए दोस्तों, देखिए 35 को नीचे तोड़ना मुझे ईज माई ट्रिप के लिए टफ लगता है। रीज़न ये है दोस्तों, आने वाले जो सितंबर क्वार्टर के नंबर्स हैं प्लस जो दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स हैं, ये दोनों ही अक्सर ईज माई ट्रिप के लिए सबसे शानदार होते हैं। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। इतना ही नहीं, जो पूरा का पूरा मार्केट है वो ऑलरेडी दोस्तों बहुत ज़्यादा क्रैश कर चुका है। इस बार चांसेस ये थे, क्योंकि स्टॉक 44 के ऊपर चला गया था, कि इस बार बड़ा ब्रेकआउट होता, लेकिन बाजार में और खासकर मिड कैप में जिस प्रकार का क्रैश आया, याद रखिएगा उसके बावजूद ईज ट्रिप प्लानर बिल्कुल भी नहीं टूटा है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल भी गिरावट नहीं होगी इस मैटर में। ठीक है, लेकिन आप देखिए कि अभी भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 42 के ऊपर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि मैसिव मैसिव पॉजिटिव चीज़ है। बल्कि मैं कहूँ 42 के ऊपर नहीं, 42.50 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और अब यहाँ से 45 के, देखिए एक बात याद रखिएगा, जिस दिन 45 के ऊपर ऑन द क्लोजिंग बेसिस ये टिक गया एक दिन, फिर तो सीधा 50 रुपये जाएगा, बट 50 रुपीज़ को तोड़ना बहुत टफ है दोस्तों। और ये इतना टफ है कि जिस दिन ये 50 रुपीज़ तोड़ गया, फिर ये उतना ही बड़ा सपोर्ट बन जाएगा इस मैटर के लिए। जिस दिन स्टॉक 50 रुपीज़ को तोड़ करके ऊपर एक दिन सस्टेन कर गया, तो जितना मजबूत ही रेजिस्टेंस दोस्तों उतना बड़ा सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, और अभी आने वाले समय में एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि इस बार के जो फेस्टिव सीजन होने वाले हैं दोस्तों, फेस्टिव सीजन प्लस मैरिजेस बहुत ज़्यादा होने वाली हैं, मैरिज सीजन वापस आने वाला है, फिर क्रिसमस और अन्य छुट्टियां दिसंबर को छुट्टियां होने वाली हैं,
ये तमाम चीज़ किसके लिए, किस स्टॉक के लिए अच्छी होती है भाई साहब? ई स्ट्रिप प्लानर जैसे स्टॉक्स के लिए। और सितंबर दिसंबर क्वार्टर क्यों बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैं ज़रा आपको यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये नंबर्स हैं, आप ये देखिए जून में ये सबसे वर्स्ट इस पीरियड को छोड़ देते हैं, बल्कि इसको भी लेंगे ना तो आप देखें 4 करोड़ की सेल्स, सितंबर में 10 करोड़ की, दिसंबर में 44 करोड़ की। लेकिन ये कोविड का पीरियड था तो उतना मायने नहीं रखता। आप ज़रा मार्च में देखें, यहाँ पे मार्च में 66 करोड़ की, फिर आज जून एक कह सकते हैं आपको थोड़ा वीक महीना रहता है दोस्तों, 31 करोड़, बट सितंबर में सीधा 57, फिर सीधा जंप दिसंबर में 86 करोड़ दोस्तों। यानी सितंबर दिसंबर सबसे अच्छा क्वार्टर, फिर 59 करोड़ रुपीस, उसके बाद आप देखिए 84, फिर सितंबर और दिसंबर क्वार्टर 104 करोड़, 130 करोड़, फिर मार्च एक और अच्छा क्वार्टर, फिर जून सबड्यूड क्वार्टर 102। यानी कि जो सितंबर दिसंबर क्वार्टर होता है वो सबसे अच्छा होता है। और इस बार दोस्तों ये देखने को चाहिए कि देखिए इस बार ना एक हैवी डिस्काउंट दिया है कंपनीज में, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देना पड़ा, कुछ ऑफर्स बहुत ज़्यादा देने पड़े, जिसके कारण इनके जो आप कह सकते हैं जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये इस बार मात्र 33% में आए हैं, जो कि एक साल पहले 50% था। यानी गिरावट ईयर ऑन ईयर क्वार्टर गिरावट देखने को मिली थी, और एक काफ़ी लंबे समय का सबसे कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था। लेकिन कंपनी कमेंट्री में कह रही थी कि भैया जो भी वर्स्ट होना था वो हो चुका है। और इतना ही नहीं, इस बार सेल्स में भी कमी आई थी 102 करोड़। तो यही कहा जा रहा है कि जो सितंबर नंबर्स हैं दोस्तों, सितंबर टू दिसंबर क्वार्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, सब चीज़ें अच्छी हैं, ओके है, स्टॉक लेकिन महंगा है दोस्तों। जो ई स्ट्रिप प्लानर का जो स्टॉक है वो महंगा है, और वो कितना महंगा है आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, ये लगभग 19 टाइम ऑफ इट्स बुक वैल्यू में ट्रेड कर रहा है। देखिए आप ऐसा सोचेंगे तो बाजार में ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जो 100 टाइम्स और उससे ज़्यादा टाइम्स ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में है। बट जिस प्रकार के नंबर हैं, और प्लस यात्रा.com का IPO आया होगा, आपको याद होगा कि भाई यात्रा, जी हाँ, यात्रा.com का IPO आया, इसका रिस्पांस बहुत ज़्यादा बकवास था, जबकि आप कह सकते हैं एक लॉस मेकिंग कंपनी दोस्तों अभी भी, ठीक है। यहाँ तक कि मैं आप बता दूं जो मेक माई ट्रिप है ना वो भी एक लॉस मेकिंग थी, बट पूरे साल भर में आप देखेंगे तो डिफर्ड टैक्सेस के इश्यूज के कारण वो पॉजिटिव नंबर में आ गए, वरना वहाँ मेक माई ट्रिप में भी आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगी। तो जब हम ये सब स्टॉक्स देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई साहब ईस्ट माई ट्रिप जो है ना कभी भी आपको सस्ते वैल्यूएशन में, डर्ट चीप वैल्यूएशन में तो नहीं मिलने वाला। मोर और लेस कोई बहुत ज़्यादा क्रैश आ जाए या पूरे सेक्टर में एक बड़ी बिकवाली हो जाए तो मैं नहीं कहता, ठीक है। अब आप देखें ये चीज़ें हो गई, कंपनी के पास कैश रिजर्व मैं आपको दिखाऊं ना, आप इसकी बैलेंस शीट देखिए तो आप यहाँ पाएंगे जहाँ मार्च 2013 10 साल पहले मात्र 5 करोड़ रुपए का रिजर्व था दोस्तों, वो बढ़ के 213 करोड़ हो गया है। कितना हो गया दोस्तों? 213 करोड़, और बोरोइंग 65 करोड़। यानी अभी भी कंपनी तो बढ़ी है थोड़ी बहुत, और लेकिन उसके कारण आप देखें रिजर्व कंपनी अभी भी काफ़ी अच्छा है। और इतना ही नहीं, कुछ आप कह सकते हैं कंपनी ने कुछ एक्विजिशंस भी किए हैं। आने वाले समय में कंपनी कह रही है कि भाई हमें कुछ और भी एक्विजिशंस करेंगे, तो उसके लिए कंपनी में दोस्तों पर्याप्त रिजर्व रखा हुआ है कैश, ठीक है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ई स्ट्रिप प्लानर जैसी कंपनीज में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो तमाम चीज़ों को सोच रहे हैं, हड़बड़ी में नहीं कोई बहुत ज़्यादा निवेश कर दे एक साथ कि भैया 10-15 हज़ार शेयर खरीद लिए या एकदम पैनिक करके सब बेच गए। क्योंकि कंपनी अच्छी है, पॉजिटिव मोमेंटम है, जिस सेक्टर की वो सेक्टर काफ़ी अच्छा मोमेंटम में है, तो ये तमाम चीज़ें अपने दिमाग में रखिएगा कोई भी डिसीजन लेने से पहले, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि भाई ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, कोई भी आप पोजीशन बनाए अपने वित्तीय सलाह ज़रूर लीजिएगा। तो गाइज यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन दबा करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।